Hello friends, hello student, good morning to all of you. I Today's topic paragraph and on an Indian farmer. एक भारतीय किसान के ऊपर मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा आज आपके लिए। पैराग्राफ की वैसे तो कोई लिमिट नहीं होती है, जैसे ग्रामर के हर टॉपिक की एक लिमिट होती है। हमने कहा कि हमें जैसे पैसिव करने हैं तो ये करना है, और सभी ग्रामर के जितने भी टॉपिक है सबके लिमिट होते हैं, लेकिन इसके नहीं। लेकिन हम फिर भी कोशिश यही करूंगा मैं कि आपको कम से कम लिखाए जाए पैराग्राफ, और उनमें से ही आपको बोर्ड एग्जाम में प्राप्त हो जाए पैराग्राफ सारे। बस क्या है कि अपन को साथ ही साथ इनको लर्न करना है, लर्न करके आपको लिखना है। अच्छा, मैं आपको ना जितने भी पैराग्राफ लिखाऊंगा फिर एक टेस्ट लूंगा जिसमें आपको जैसे मैंने कोई 6 पैराग्राफ दिए तो उसमें से आपको 5 पैराग्राफ्स रिटन करने होंगे, तो वो आपको सारे तभी कर पाओगे जब आप इन सबको साथ ही साथ लर्न करते जाओगे। तो मैं लिख रहा हूँ एन इंडियन फार्मर। तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ ब्लेजर्स। दिख रहा है किसी नहीं, मैंने कही ना बगल में ना दाएं पैराग्राफ से आ रहा है? बस। थोड़ी इंक डालनी उसमें ना, आप ऐसे बनाए रखें। रोक लूं डैडी? नहीं नहीं, रुक जाता है। रुक जाता है तो रोक लो। चलो। तो is the
मीन्स, देखिए अब इनके हिंदी मीन्स देखिए। ओके सही, इनका हिंदी मीन्स है, पूरा बताता हूँ। इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेस, भारत गांव की भूमि का देश है। एग्रीकल्चर इज मेजर प्रोफेशन इन दिस कंट्री, और कृषि इस देश में अधिकतर अधिकतर व्यवसाय एग्रीकल्चर यानी कि कृषि है। इज द बैकबोन ऑफ अवर कंट्री, वह हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, यह आर्थिक व्यवस्था की हड्डी है। हार्डवर्क, उसका कठिन परिश्रम, पेशेंस, धैर्य एंड ऑनेस्टी और ईमानदारी आर सम ऑफ फीचर्स ऑफ हिज करेक्टर, यह उसके चरित्र के कुछ गुण हैं। ही इज़ वेरी यूजफुल मेंबर ऑफ अवर सोसाइटी, वह हमारे समाज का एक बहुत ही उपयोगी व्यक्ति है। ही ग्रोज फ्रूट ग्रेन्स, वह भोजन के मतलब खाने योग्य अनाज, वेजिटेबल सब्जियां और फ्रूट्स फॉर अस टू ईट, हमारे खाने के लिए उगाता है। ही ग्रोज कॉटन, वह हमारे लिए कॉटन भी पैदा करता है, फ्रॉम विच, जिसके द्वारा। अब आगे देखिए, मैं इसको रफ करता हूँ फिर और लिखता हूँ। तब तक तो ना यही मैंने चाहिए। रोको मत, चलने दो, इसे रफ करते हैं हम, फिर इसका और लिखते हैं सीधा। From which cloths are made. His work is very heavy. He works. He works from morning till night. Evening. He leads a simple life. He knows a lot of
lot about the quality of land of land he has now started using modern methods agriculture. 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 His food and grace are dress are quite simple. He is a respectable figure respectable figure in बस चलो छोड़ इसका हिंदी मीन्स देखें हो क्या कह रहा है क्लॉथ्स आर मेड मतलब जो वह कॉटन उगाता है उससे हमें कपड़े प्राप्त होते हैं हिज हार्डवर्क इज वेरी हैवी उसका हिज वर्क इज वेरी हैवी उसका परिश्रम बहुत ही हैवी यानी कि बहुत ही मतलब कठिन होता है ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग वह सुबह से लेकर शाम तक कार्य करता है ही वर्क्स वेरी हार्ड इन हिज फील्ड अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता है ही लीड्स ए सिंपल लाइफ वह एक सादा जीवन व्यतीत करता है he knows a lot about the quality of land वह भूमि की उस गुणवत्ता के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है he has now started using modern method agriculture उसने या किसानों ने या एक किसान ने अब आधुनिक कृषि के आधुनिक तरीकों को यूजिंग यानी कि प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है His food and dress are simple, quite simple. QUITE, quite simple. बहुत ही उसका खाना और उसकी ड्रेस बहुत सिंपल यानी कि साधारण होती है. He is a respectable figure. वह एक सम्माननीय या मतलब वह एक आदरणीय उसका आदरणीय चेहरा होता है अपने समाज में कह सकते हैं. तो इस प्रकार से हम एक इसको थोड़ी सी एक लाइन और लिख देता हूँ इसको रिटन कर वो रफ करते हैं
an Indian farmer is is in fact the backbone of the Indian nation. इस प्रकार से हमारा ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। इसको हम अच्छी तरीके से इसको पहले सबको याद करना है, लर्न करना है, और इसके बाद आपको विदाउट सी, बिना देखे ही इसको रिटन करना है। आपको काफी पैराग्राफ में आपको लिखाता जा रहा हूँ, एक एक पैराग्राफ आपको सारे इसके हिंदी मीन्स बताता हुआ जा रहा हूँ। आप लर्न करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको इसको एक एक वर्ड से, एक एक स्पेलिंग सही तरीके से लर्न करनी है और इनको रीडिंग करना है। बेटा इतनी जोर से बोलो। तो इसको मैं रफ करता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक यूजर्स के बारे में बताता हूँ। चलो, मम्मी फिर ओम 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 ओम, इसको मुंह बंद कर दो, मुंह बंद कर दो। अब मैं यूज के बारे में बताता हूँ आपको। यूज ऑफ हैज और है। नहीं, हैज, हैव एंड, सॉरी, और एंड हैड, इनका यूज कब करते हैं? देखो, हैज, हैव और हैड, हैज और हैव का तो प्रेजेंट में हो जाएगा और हैड का पास्ट में हो जाएगा, जिसमें हैज सिंगुलर के साथ आएगा और प्लूरल के साथ हैव आएगा। अब हैज और हैव का करते कब है? जब हम अपने पास किसी चीज की इंफॉर्मेशन के बारे में, मतलब अपने पास कोई वस्तु हो तो उसको बताने के लिए, या किसी से किसी वस्तु के जिसके पास वो चाह रहा है कि भाई तुम्हारे पास ये है या अपने पास ये है, तो वो सारी चीजें बताने के लिए, अपने पास चीजों के बताने के लिए, दूसरे से पूछने के लिए कि तुम्हारे पास ये चीज है, तो उसके लिए अपन हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। प्रेजेंट है तो हैज, हैव, और पास्ट है तो हैड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेन है। एक पेन है, तो ये बनेगा आई हैव ए, आई हैव गॉट, या आई हैव ए पेन। एक तो ये इस तरीके से भी बन जाता है, एक ये ऐसे भी बनता है प्रेजेंट में ही, आई हैव गॉट ए पेन। और अगर यही हम पास्ट में कर देते कि मेरे पास एक पेन था, तो ये बनता आई हैड ए पेन। इसका ये रॉन्ग होता है अगर हम इसको ऐसे बनाते आई हैड गॉट ए पेन, तो ये रॉन्ग है।
केवल गॉड का यूज प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में नहीं करते, इसका ये से। तो हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं जिसमें हैज़, हैव और हैड का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा मेरे पास 100 रुपए हैं, तो आई हैव गॉट 100 रुपीज। क्या आपके पास 100, ये से मतलब क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अपन आसानी से। जैसे हमने पूछा क्या आपके पास 100 रुपए हैं, हैव यू गॉट 100 रुपीज। क्या आपके पास, जैसे हमने इसका इंटरोगेटिव, जैसे मैंने कहा क्या आपके पास मोबाइल है, मोबाइल है, क्वेश्चन मार्क। अब है किसमें, ये प्रेजेंट में, तो सेंटेंस बनेगा हैव यू गॉट अ मोबाइल, क्वेश्चन मार्क। अगर यही पास्ट में होता कि क्या आपके पास मोबाइल था, तो ये बन जाता हैड यू अ मोबाइल। इसका इंटरोगेटिव एक दूसरे तरीके से और बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से हम इन्हें बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। जैसे हम इसका दूसरा तरीका बताते हैं, जैसे इंटरोगेटिव दूसरा कैसे बनता है इसका, वो मैं आपको बताऊँ। पॉजिटिव तो आप आसानी से बना सकते हो, इंटरोगेटिव देखो जो दो तरीके से बनते हैं। जैसे हमने कहा ये सेंटेंस तो ये एक तो ये ऐसे बनता है हैव यू गॉट अ मोबाइल, और एक ही ऐसे भी बनता है हैव यू मोबाइल अ मोबाइल, और एक ही इस तरीके से बनता है डू यू हैव अ मोबाइल। अगर ये पास्ट में होता तो ये बनता हैड यू अ मोबाइल, और ये ऐसे भी बन जाता डिड यू हैव अ मोबाइल। तो इस तरीके से हम कैसे भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आसानी से बना सकते हो। तो इसके हम बहुत सारे सेंटेंस मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हैज़ और हैव का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं। और जब एक बार और सुनो आप ध्यान से, जब हम, जैसे हम कहें, जब हम किसी से उसके पास किसी वस्तु के बारे में पूछते हैं या अपने पास किसी वस्तु के बारे में बताते हैं, तो वहां पर हम प्रेजेंट में हैज और हैव का यूज करते हैं और पास्ट में हैड का यूज करते हैं। हम प्रेजेंट में हैज गॉट और हैव गॉट का भी कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में केवल हैड का ही यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका होमवर्क दूंगा कि किस प्रकार से इसके सेंटेंस बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।